नहीं। हाँ करिए शुरू। अरिहंते सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व कार्तिक के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। तिन्हें को स्वरूप जाने रागते बही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हें सो काजे सब आज भय करी जोरी बारी बारी बंदे नाम। गलत हो गया। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। मंगलमय मंगल करण पीते राग विज्ञान नमो ताई जाते भय करिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथि करन के का जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भवतर का मूल ज्ञानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चंस देखने हैं पहले अपने को व्यवहाराभासी के। क्वेश्चन नंबर है 328 328 नंबर का क्वेश्चन है। व्यवहाराभासी प्रकरण है, पेज नंबर 245। 328 हो चुका ना? नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला कहाँ हुआ? कल नहीं किया था। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स कल नहीं किया था। मैं पढ़ नहीं रही हूँ पूरा क्योंकि बहुत सारा है, जो जवाब देंगे वही पढ़ते जाएंगे। बोलिए अनीता आंटी। द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। 28 मूल गुणों का पालन करता है। उग्र से उग्र अनशन आदि बहुत तप करता है। क्षुधा आदि 22 परिसे सहता है। शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। भर्त भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। किसी से क्रोध नहीं करता। ऐसे साधनों का मान नहीं करता। ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं करता। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता। ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो गिरवक पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु शास्त्र में उसे असंयमी ही शास्त्र में कहा है। बढ़िया, क्या दृष्टि असंयमी ही कहा है। ठीक है, बढ़िया। पूर्वोक्त दशा होने पर भी द्रव्यलिंगी को मिथ्या दृष्टि असंयमी क्यों कहा है? पारुली। क्योंकि उसको तत्व का सिद्धांत ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। क्योंकि उसका तत्वार सिद्धांत ज्ञान सच्चा नहीं है, उसके अंदर अभी भी कषायों का अभिप्राय। देखो जो ऊपर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पैराग्राफ था ना, उसमें जो उदाहरण दिए वो सारे क्या है? वाक्य दिए हैं, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है? कषाय नहीं है। ऐसे साथ मतलब क्रोध नहीं करता है, फिर मान नहीं करता है, कोई कपट नहीं है, इस लोक परलोक में विषय सुख को नहीं चाहता है, मतलब लोभ नहीं है, यानी कषाय कर नहीं रहा। लेकिन इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए 245 पेज पे, लास्ट लाइन पे इस पैराग्राफ की कषायों का अभिप्राय आता है। उसके उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। कषाय नहीं कर रहा, कषाय तो नहीं है, लेकिन कषाय का अभिप्राय है अंदर। कषाय नहीं करते हुए भी कषाय नहीं करना या कषाय करने का रूप जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय का अभाव नहीं हुआ है, तो वो अभिप्राय आता है। इसलिए ये दशा होने पर भी उसका तत्वार सिद्धांत ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है और अंदर में कषायों का अभिप्राय बना हुआ है।
इसलिए मिथ्या दृष्टि इसको द्रव्यलिंगी को मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा है। नेक्स्ट, द्रव्यलिंगी के कषाय का अभिप्राय किस प्रकार सिद्ध होता है? प्रीति। द्रव्यलिंगी के कषाय का अभिप्राय पंडित जी ने इस प्रकार सिद्ध किया है। यह अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके उन्हें हे मानकर छोड़ना और प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करके उन्हें उपादेय मानकर उसकी वृद्धि का उपाय करता है। तो प्रशस्त राग अर्थात कषाय में इसकी उपादेय बुद्धि हुई, पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। फिर दूसरा परिचय तपश्चरण आदि के निमित्त से होने वाले दुख का इलाज तो नहीं करता, लेकिन उसका वेदन अर्थात कषाय करता है, और परिचय आदि को नरक आदि के भय और आगामी सुख के लोभ से सहन करता है। तो यह सब कषाय भाव ही है। तीसरा, राज्य आदि विषय सामग्री और इष्ट भोजन आदि का त्याग राग सहित होकर नरक आदि के भय से करता है। चौथा, परिचय सहन में दुख और विषय सामग्री में सुख मानना अर्थात इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। पांचवा, सिद्धांत में भी अंतरंग कषाय के अभिप्राय के ही कारण द्रव्यलिंगी को पहले गुण स्थान में रखा गया है और इन्हें असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा गया है। इस प्रकार द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पंडित जी ने सिद्ध किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया ना आप लोगों को पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लिए हैं? पूरे तीनों पेज पे से वो जो पैराग्राफ्स हैं। बहुत अच्छा। सम्यक दृष्टि भी प्रशस्त राग का उपाय रखता है। फिर द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में क्या अंतर है? प्रमिला जी। सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाई होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाई करने का उपाय रखता है। थोड़ी कसाई होने पर हर्ष भी मानता है। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है और उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान है और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान सिद्धांत पाया जाता है। इसलिए इस तरह से अभिप्राय में विशेष हुआ है। हाँ, उसमें एक लाइन और जरूरी है। सम्यक दृष्टि थोड़ी कषाय होने पर हर्ष मानता है, परंतु श्रद्धान में उसको हे ही जानता है। और वो जो द्रव्यलिंगी है वो उसको हर्ष भी मानता है, श्रद्धान में हे नहीं मानता। ये इन दोनों में अंतर है। बढ़िया, बस हो गए थे उसके बाद वाले तो, है ना? ठीक है पारुल, चलिए। मैंने उभयावासी के आगे के डाले हैं, लेकिन वो अपन मंडे को करेंगे। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। भाभी, ये जो कल बात हुई थी वो सराग और वीतराग वाले की, तो उसमें सराग में 6 से 10 वाले आएंगे गुण स्थान और वीतराग में 11 से ऊपर, ऐसे होगा? हाँ हाँ। तो सराग और वीतराग आप कह रहे थे एक समय में ही होगा, किसी अपेक्षा से उसको सराग का है, किसी अपेक्षा। हाँ, तो वो एक समय में ही होगा। तो उस समय तक दोनों चल रहे हैं ना, मतलब सराग का मतलब है जहाँ दोनों चल रहे हैं, उसको कहेंगे सराग। और वीतराग का मतलब है प्योर वीतराग। जब अपन गुणस्थान डिफाइन करेंगे ना दोनों में, तो कहाँ तक सराग चारित्र पाया जाएगा? तो यानी जब सराग चारित्र है उसके साथ वीतराग चारित्र है कि नहीं है? सराग चारित्र जब है, जिसको है, उसके साथ में वीतराग चारित्र है या नहीं है? वीतराग चारित्र तो है ही ना। तो वो जो गुणस्थान बताए जाएंगे वो सराग चारित्र की अपेक्षा से कि कहाँ तक सराग चारित्र पाया जा रहा है। वीतराग चारित्र तो है ही, तब तो सराग नाम पा ही रहा है। अकेले फिर सिंगल वीतराग चारित्र बिना सराग वाला, वो ऊपर के गुणस्थानों में। और जो ये गुणस्थान बताए हैं इनमें तो दोनों हैं, दोनों तरह के चारित्र हैं, सराग भी है और वीतराग भी है। लेकिन जो ऊपर के गुणस्थान है 7वां 8वां 9वां 10वां, उसमें वो अबुद्धि पूर्वक जो राग बचा हुआ है
उसकी अपेक्षा से समझना। और छठे गुणस्थान में तो समझ में ही आता है कि महाव्रत, गुप्ती समिति आदि का जो पालन की क्रियाएं हो रही है वो दिखती है वहां पर उस अपेक्षा से। वो तो जो राग सहित जो आत्मलीनता है उसी को तो सराग चारित्र बोला है ना। राग सहित आत्मलीनता नहीं, जिस समय शुद्धोपयोग है ना उस समय तो उसको वितराग चारित्र कहेंगे। और सराग चारित्र किसे कह रहे हैं? शुद्धोपयोग यानी चारित्र या वीतरागता के साथ होने वाला राग, राग को चारित्र कह रहे हैं। सराग चारित्र मतलब राग सहित चारित्र। तो वो आत्मलीनता को चारित्र नहीं कह रहे वहां वास्तव में, आत्मलीनता के साथ में जो बाहर में शुभ भाव हो रहा है उस शुभ भाव को चारित्र कह रहे हैं, इसलिए वो व्यवहार है सराग चारित्र। ठीक है, बोलिए प्रवीण। प्रीति बोल रहे हो कुछ? शुद्ध परिणति के साथ जो हाँ चलिए बोलिए, आप बोलिए। शुद्ध परिणति के साथ में जो राग रहता है उसको कहा ना। हाँ, शुद्ध परिणति है और उसके साथ में जो शुभ भाव राग चल रहा है वो। शुद्ध बोलो। परिणति के साथ में शुभोपयोग को कहेंगे ना सराचार्य। हाँ, शुभोपयोग कहो, शुभ भाव कहो, राग कहो, एक ही बात है वो। देखिए द्रव्यलिंगी में जैसे बोलते हैं कि उसको क्रोध नहीं आता अंदर से भी, तो कषाय का अभिप्राय नहीं मिटा, फिर अंदर तो जैसे क्रोध नहीं आ रहा तो वो तो तभी नहीं आएगा जब कषाय का अभिप्राय ही नहीं है उसके। नहीं, वो अपन ने पढ़ा था ना कि मतलब अंदर ये मान्यता रहती है मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्रोध तो आता है अंदर, अभिप्राय में तो आ रहा है, लेकिन बाहर में ये सोच सोच के नहीं मुझे नहीं करना है। बहुत सारे काम अपन भी ऐसे करते हैं ना, नहीं इसमें पाप लगेगा, ही नहीं करना है। अंदर से तो भाव नहीं गया है, अभिप्राय में नहीं मिटा है। परद्रव्य को इष्टनिष्ट मानना वो अभिप्राय में से नहीं गया है, लेकिन फिर भी अपन ऊपरी तौर पे अपने आप को समझाते हैं कि नहीं नहीं, दूसरा अंदर से तो ये रहता है इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, मान्यता में। लेकिन ऊपरी ऊपरी परिणामों के स्तर पर अपन अपने आप को समझाते हैं, नहीं परद्रव्य से तोड़ना कुछ होता है, कोई इसके कारण हम तोड़ना दुखी है, हम तो अपने मुंह से ही दुखी हैं, जो भी वो, लेकिन वो परिणामों में चल रहा है, अभिप्राय में नहीं मिटा है। ऐसे ही उसके अंदर से कषाय नहीं करूं, और एक कषाय नहीं कर रहा है तो दूसरी कषाय तीव्र है, किसी मतलब ये अभिप्राय नहीं मिटा, मतलब कि कषाय सर्वथा गई नहीं है और ये कषाय बुरी है और ये छोड़ने योग्य है, ऐसे नहीं गया। वो किसी ना किसी अपने पद के लोग, मतलब पद की उसमें वो कषाय, या मुझे अगर मैं थोड़ा भी कषाय करूंगा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, इस उसमें वो हो नहीं रही है, अंदर से परिणामों में भी नहीं। दो लेवल तो उसने क्लियर कर लिए, लेकिन वो अंदर का जो तीसरा वाला है ना, वहां पे नहीं सफाई हुई है। जो द्रव्यलिंगी का जो ये पैराग्राफ है ना, उसमें ना लास्ट वाले में दिया है, ये तत्काल परिसर सहन आदि से दुख होना मानता है। हाँ, पेज नंबर 246 247। हाँ, जैसे फल की अपेक्षा तो परिसर सहन को सुख का कारण मानता और विषय सेवन को फल की अपेक्षा, और वास्तव में वो वर्तमान में वो उसको अभिप्राय में दुख रूप लगते हैं। भाई ऐसे लगता है ना, उपवास कर रहा है या सर्दी गर्मी सहन कर रहा है तो किसको मतलब उसको अंदर से यूं लग रहा है कि मजा तो नहीं आता है। जैसे कुछ लोग तो ऐसे बोल भी देते हैं ना कि हमको मजा थोड़ी ना आ रहा है ये करने में, किसको मजा आता है, लेकिन फिर भी ये कर लेंगे। जैसे जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ऐसे घर में रहें, अभी जो बच्चों के आनंद हो रहे हैं, घर में है, टीवी चल रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ना स्कूल जाना पड़ रहा है, ना कोई पढ़ाई में ध्यान है, कुछ नहीं, तो सब ऐसे ही चाहते हैं। छुट्टी का दिन किसको अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े भी हो जाते हैं ना, तो भी अगर छुट्टी मिल रही हो तो ऐसा खुशी होती है। यानी कि मतलब क्या है, भले ही जैसे बोलते हैं ना पढ़ाकू से पढ़ाकू व्यक्ति भी हो,
बहुत वो हो, तो भी छुट्टी के दिन एक अलग ही आनंद होता है। तो इसका मतलब है अभिप्राय में वो छुट्टी अच्छी है, वो नहीं गया, भले ही कहे कि नहीं हमको तो पढ़ना था, पढ़ना तो भले ही इसलिए कहे कि कोर्स पूरा नहीं हो रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो छुट्टी मत करो, छुट्टी क्यों आ गई, ऐसा कहता हुआ मिले, लेकिन अभिप्राय में छुट्टी अच्छी लगती है, वो अभिप्राय है। ऐसा वो बाहर में नहीं कर रहा है किसी मतलब इसी अभिप्राय से, वो कषाय है अंदर में लेकिन बाहर में वो सह रहा है। यहाँ से अभिप्राय पकड़ में आता है उसका। हाँ चलिए, अपनी चर्चा उभयाभासी प्रकरण की चल रही है 7वें अधिकार में, और 255 पेज पे लास्ट वाले पैराग्राफ से पढ़ते हैं। ये यानी उसकी जो भूल थी कि वो व्रतादि क्रिया को करने योग्य मान रहा है लेकिन उसमें ममत्व नहीं कर रहा, मतलब ये क्रिया तो मैं कर रहा हूँ, क्रिया तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी नहीं है। तो जब तू कर रहा है तो तेरी कैसे नहीं है, क्योंकि जो करता है वो उसकी होती है, जो जिसकी होती है वही उसको कर सकता है। तो अगर तू कर रहा है, मैं कर सकता हूँ ये मान रहा है, फिर ये मान रहा है, ममत्व नहीं कर रहा कि मेरी तो नहीं है, मैं अपनी नहीं मान रहा, तो तू दूसरे का काम कैसे कर सकता है। इसमें कहा था ना कि करता जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए, और आप करता नहीं है तो फिर मुझे करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया। कर्ता कर्म संबंध बनेगा ही, तू करता तो हो और फिर वो तेरी नहीं हो, ऐसा नहीं होता। कर्ता कर्म संबंध उसी में बनता है कि जो एक वस्तु है, जो जिसकी होती है वो उसको कर सकता है, दूसरे के काम को कोई नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ कहा कि व्रताधिक है, ये शरीर की क्रिया है, और तू क्या कर रहा है, तू तो केवल वो व्रतादि करने का भाव, उस भाव का कर्ता भी है, वो भाव में उसका भाव तेरे कर्म भी है, वहां कर्ता कर्म संबंध है, उसमें ममत्व भी करना, उसमें कर्तृत्व भी मानना, लेकिन उसको मोक्ष का कारण नहीं जानना। ये भाव हमारे हो रहे हैं शुभ भाव, व्रतादि करने के भाव, ये मेरे हैं, मैं इनको कर रहा हूं, लेकिन ये भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, धर्म नहीं है, पुण्य बंध के कारण है, ऐसा मानना वो तो सत्य है, लेकिन वो उसको नहीं मानता है, इसलिए उसका भ्रम है। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है, तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्त पना पाया जाता है। इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। ये जो सराग चारित्र कहा है वो भी इस ये जो शुभोपयोग है ना, उस शुभोपयोग को सराग चारित्र कहा है। कल भी अपन ने बात की थी चारित्र में राग का क्या काम है। एक्चुअली चारित्र तो वीतराग ही है, लेकिन उसमें जो सराग शब्द लगाया है ये उसके व्यवहार पन्ने को बता रहा है कि व्यवहार से उसको चारित्र कह दिया है। ये व्रत तप आदि के जो शुभ भाव हैं उनको व्यवहार से चारित्र कह दिया है। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। वस्तु का विचार करने पर मतलब सच्चाई का विचार, वास्तविकता का विचार करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, वास्तव में देखा जाए तो ये शुभोपयोग है वो मोक्ष का घातक ही है, साधक नहीं है। शुभोपयोग मोक्ष का साधक नहीं है, घात ही कर। जब तक शुभोपयोग है तब तक मोक्ष से दूर है, मोक्ष दूर होता जा रहा है अगर शुभोपयोग आ गया है, अटक रहा है उसमें, क्योंकि बंध का कारण वह ही मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। इस प्रकार शुभोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। इसलिए उपादेय क्या है, उपादेय तो शुद्धोपयोग ही है। उपादेय मतलब करने योग्य, प्रकट करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, अंगीकार करने योग्य, वो तो शुद्धोपयोग ही है। बोलो पारुल। भाभी तो जो शुद्ध उपयोग या वीतराग चारित्र वो तो दिखेगा ही नहीं, दिखता ही नहीं होगा। वो नहीं दिखता है, दिखता तो बाहर का। देखो अपन कोई भी चीज लाते हैं ना,
समझ लो फ्रूट्स ला रहे हैं, वेजिटेबल्स ला रहे हैं, सब्जियां वब्जियां, क्या देख के लाते हैं? हमने आम खरीदा, हमने अभी माल्टा आ रहे हैं, ऑरेंज आ रहे हैं, हमने वो खरीदा, क्या देख के लाते हैं अपन? बाहर का छिलका अच्छा हो, बस वही दिखता है ना। अभी मीठा निकलेगा या खट्टा निकलेगा, अब वो तो अंदर का नहीं कह सकते ना। कल परसों भी किसी का प्रश्न था ना, भाई हमको 3 कशाय चौकड़ी का भाव तो दिखता नहीं है। तो बाहर से छिलका ही दिखेगा, बाहर का आचरण ही देख सकते हैं, बाहर की क्रिया से ही देख सकते हैं, अंदर का दिखता नहीं है। छिलका, जो बोलो। भी अपन क्रिया करेंगे वो तो राग सहित होगी। तो जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, सिर्फ वो जो अभाव हुआ है वो भी राग चारित में ही आएगा। हाँ, वो वीतरागता है। वो जो क्रिया हो रही है ना, वो क्रिया बिना भावों के नहीं हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ भाव, वो उसके परिणाम आ रहे ना, समिति पालूं, गुप्ती पालूं, महाव्रत पालूं, तो वो साथ में वो शुभ भाव है। लेकिन उस शुभ भाव के साथ में जो 3 कषाय चौकड़ी तो हर समय मेंटेन है ना, वो वीतरागता है। लेकिन जब वो 3 कषाय चौकड़ी मेंटेन है, उस समय भी जब जीव ये इन विकल्पों को छोड़ के, गुप्ती समिति इनके पालन का विकल्प नहीं आ रहा है, और फिर आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो गया, और फिर वो पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब वो पूर्ण चारित्र की प्राप्ति का कारण बनता है। और जब तक ये भाव आते रहते हैं, तब तक वो वहीं अटका रहता है, सराग चारित्र जब तक है तब तक। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। ये अपने लिए समझ लो आदेश दे रहे हैं कि उपदेश दे रहे हैं कि क्या करना, कर्तव्य बता रहे हैं। शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभोपयोग का प्रयास नहीं करना है, शुभोपयोग तो हो जाएगा अपने आप। प्रयास किसका करना है, उद्यम किसका करना है, लक्ष्य किसका रखना है? शुद्धोपयोग का, वही उपादेय है, उसी का उपाय करना। शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। बिल्कुल भी ये नहीं लिखा कि शुभोपयोग को थोड़ा सा तो रख लेना, अशुभोपयोग को तो पूरा छोड़ना, उनके त्याग का ही उपाय करना, दोनों का। लेकिन आगे फिर सावधानी बता रहे हैं, पहले तो क्या करने योग्य है ये निर्णय पहले अंदर से हो, यानी पहले ऐसा नहीं किया पहले लाग लपेट वाली बात की हो, पहले जो सही बात है, जो सही निर्णय है, पहले वो बता दिया। शुद्धोपयोग ही उपादेय है, अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों हे हैं, उनको रखने का उपाय नहीं करना है। लेकिन अब आगे क्या कह रहे हैं, जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है, आपने तो कह दिया अशुभोपयोग भी है, शुभोपयोग भी है, शुद्धोपयोग ही करना है। अभी अपने शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं है, अशुभ भी छोड़ा, शुभ भी छोड़ा, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर ना तो टीवी देखेंगे, ना गाने सुनेंगे, ना भजन सुनेंगे, ना प्रवचन सुनेंगे, फिर क्या करेंगे? कुर्सी पे बैठे रहेंगे, पलंग में लेटे रहेंगे, क्या करेंगे? वो जो निश्चयवासी वाली स्थिति बताई थी ना, वही हो जाएगी फिर। इसलिए जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। क्यों करना? क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। वे शुद्ध नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या करें कि इसको छोड़ के तब तक ये रखना। देखो बहुत सारे काम अपन ऐसे करते हैं, चाहे भोजन संबंधी हो, चाहे और भी कुछ काम हो। समझ लीजिए कि हमारे ऐसे पंचम गुण स्थान जैसे नियम नहीं है कि 3 दिन का आटा खाएंगे कि 5 दिन का कि 7 दिन का, मौसम के हिसाब से ऐसे अपने नियम नहीं है मान लो, तो भी अपन क्या करते हैं थोड़ा बहुत कि 1 साल का आटा एक साथ पीस लें, कि अपने नियम तो है नहीं, तो भी चलो 3 दिन का न से ही 5-7 दिन का, 8 दिन का, इतना चला लो, 10 दिन का, जो जैसा चलाता हो उस हिसाब से। 7 दिन की मर्यादा है तो 10-12 दिन भाई इतना, पर ऐसा तो नहीं है कि
एक साल का एक साथ ही आए गेहूं और पीस दो सबको। मार्च में अप्रैल में जब आते हैं पूरी बोरी एक साथ छाना बीना और निपटाओ, अपने नियम तो है नहीं, तो भी थोड़ा सा तो वो रखते हैं ना उसकी भी मर्यादा। तो ऐसे ही क्यों? क्योंकि यद्यपि जीव तो सब में पैदा, मर्यादा की बाहर गया, जो मर्यादा बताई है, मर्यादा के बाहर जाते ही वो जीवों की उत्पत्ति, तो उसमें 10 जीवों की उत्पत्ति तो हो ही गई। फिर भी जो आसक्ति की अधिकता है, मतलब इतना इतना पुराना खाने की, वो जो जीव भी तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उसमें जीवों की भी वृद्धि होगी। और वो जो आसक्ति है, तो वो उस इतने पुराना खाने में वो आसक्ति की अधिकता है, उसमें अधिक दोष है। और ये जो है उसमें समझ लीजिए थोड़ी आसक्ति की कमी है। तो ऐसे ही शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों में दोष है, दोनों हे हैं, दोनों त्याग करने योग्य हैं। फिर भी अशुभोपयोग में अशुद्धता अधिक है, शुभोपयोग से अशुभोपयोग में अशुद्धता अधिक है। तो जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है, तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। जब शुद्धोपयोग है तब तो बाहर में कुछ है ही नहीं, परद्रव्य का साक्षीभूत है, मतलब परद्रव्य का कुछ आलंबन है ही नहीं, वहां तो मात्र जानना हो रहा है, वो आत्मा का आत्मा में उपयोग है, बाहर में क्या ग्रहण करना है क्या छोड़ना है ऐसा कुछ विकल्प ही नहीं है शुद्धोपयोग के समय। तो कह रहे हैं वहां तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। जिस समय शुद्धोपयोग है, जैसे अभी पारुल ने पूछा था ना, तो उस समय जब शुद्धोपयोग है तब ये मैं महाव्रत पालूं की गुप्ती की समिति, वहां बाहर ही कोई आलंबन ही नहीं है, तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति होती है। जब शुभोपयोग होता है तब बाहर में ये व्रत लें, ये नियम लें, ये संयम पालें, ये वही गुप्ती समिति आदि का पालन करें, तब ये प्रवृत्ति होती है। जब मुनिराज श्रेणी में है, श्रेणी वाली अवस्था में है, श्रेणी वाली अवस्था में कौन सा उपयोग होता है? शुद्धोपयोग। तो फिर वहां बाहर में कुछ दिखता है कि आहार के लिए जा रहे हैं, कि विहार के लिए जा रहे हैं, कि चारा जमीन देख के चल रहे हैं, कि ऐष्णा समिति से भोजन कर रहे हैं, कुछ ही नहीं। पर जब शुभोपयोग होता है, जब ये क्रिया होती है, तब ये प्रवृत्तियां भी दिखती हैं। तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूति रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रत आदि की प्रवृत्ति होती है। जब शुभोपयोग होता है तब तो व्रत आदि की प्रवृत्ति होती है, व्रत लिए जाते हैं। जब अंदर में शुभ भाव आया तो हमारे पापों के त्याग रूप ये व्रत होते हैं। और जब अशुभोपयोग होता है तो अव्रत आदि, फिर वहां पापों के त्याग का भाव नहीं है, फिर तो जो चल रहा है असंयम भाव वैसा चलता है, तब अव्रत आदि की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। अब ये चौथा शब्द आ गया है अशुद्धोपयोग। एक शब्द था शुद्धोपयोग, फिर एक कहा शुभोपयोग, फिर कहा अशुभोपयोग, अब कह रहे हैं अशुद्धोपयोग। ये चौथा क्या है कि एक्चुअल में है दो उपयोग, दो प्रकार के, एक शुद्धोपयोग एक अशुद्धोपयोग। और फिर ये अशुद्धोपयोग दो प्रकार का, एक शुभोपयोग एक अशुभोपयोग। तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को मिला के कहा अशुद्धोपयोग। क्या क्या है? पहले उपयोग दो प्रकार का, एक शुद्धोपयोग एक अशुद्धोपयोग, और फिर अशुद्धोपयोग के वापस से दो भेद किए, एक शुभोपयोग और एक अशुभोपयोग। तो यहाँ जो अशुद्धोपयोग कहा है, अशुद्धोपयोग का मतलब है शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों। शुद्ध नहीं है वो सब अशुद्ध है, तो शुभोपयोग भी शुद्ध नहीं है, अशुभोपयोग भी शुद्ध नहीं है, तो दोनों है अशुद्धोपयोग।
क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के, अशुद्धोपयोग यानी शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों, इनके और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। शुभोपयोग होगा तो बाहर में परद्रव्य के त्याग रूप संबंध दिखाई देगा, त्याग किया। अशुभोपयोग होगा तो परद्रव्य के ग्रहण रूप, पापों के ग्रहण रूप, पापों में प्रवृत्ति रूप क्रिया पाई जाएगी। शुभोपयोग होगा तो पापों के त्याग रूप प्रवृत्ति पाई जाएगी। यानी ये दोनों अशुद्धोपयोग है। पारुल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बोर्ड पे बताऊं? मैंने इसलिए 2 बार बोला था। बोर्ड पे बताऊं? बना लिया ना चार्ट? तो अशुभोपयोग, अशुद्धोपयोग किसको कहा? शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों का नाम अशुद्धोपयोग है। और जब ये अशुद्धोपयोग है मतलब चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग हो, दोनों ही उपयोग के समय बाहर में परद्रव्य की प्रवृत्ति पाई जाएगी। शुभोपयोग होगा तो परद्रव्य के यानी पापों के त्याग रूप, व्रत आदि के ग्रहण रूप, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। अशुभोपयोग होगा तो पापों के अत्याग रूप, और समझ लीजिए कि कोई व्रत नियम नहीं है, वो पापों में प्रवृत्ति, लीनता, विषयों में लीनता, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य के जो बाहरी क्रिया है, इनमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्योंकि जब होगा अंदर में भाव, अंदर में जीवों की रक्षा का भाव है, तो बाहर में वो उस तरह की 4 हाथ जमीन देखने की प्रवृत्ति होगी। बाहर में 4 हाथ जमीन देखने की प्रवृत्ति हो रही है, अंदर में जीवों की रक्षा का भाव है, ऐसा वो उनके तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाहर में, अंदर में हमारे को कोई जीवों की रक्षा का भाव नहीं है, तो बाहर में असावधानी से चल रहे हैं, बिना देखे चल रहे हैं, जीव मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये अशुद्ध, चाहे अशुभोपयोग हो चाहे शुभोपयोग हो, दोनों में बाहर में कुछ ना कुछ प्रवृत्ति इस तरह की पाई जाएगी। ऐसा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भारती आंटी समझ में आ रहा है? देखिए फिर से पढ़ती हूँ थोड़ा, ये ऊपर से ही। शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाय व्रतादि की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाय अव्रतादि की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ऐसा संबंध उसमें पाया जाता है कि अंदर में जैसा भाव होगा, बाहर में उस तरह की वो क्रिया होगी। बाहर में क्रिया हो तो अंदर में भाव हो भी और नहीं भी हो, लेकिन अंदर में भाव है तो बाहर में उस तरह की क्रिया होती ही है। अंदर में हमारे समझ लीजिए घर से ममत्व छूट गया है, अंदर में परिग्रह से ममत्व छूट गया है, तो बाहर में भी परिग्रह छूटेगा। लेकिन बाहर में परिग्रह छूटा हो तो अंदर में छूटा हो भी और न भी छूटा हो। लेकिन अगर अंदर में वो भाव है तो बाहर में उस तरह की प्रवृत्ति क्रिया दिखाई देती है। भाभी, तो यहाँ जो लिखा है परद्रव्यों की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक, तो ये जो प्रवृत्ति आया इसमें त्याग और ग्रहण रूप आएगा ना? हाँ, मतलब पापों का चाहे त्याग हो चाहे पापों का अत्याग हो, मतलब दोनों को लेना है, शुभोपयोग को भी अशुभोपयोग को भी, दोनों। बोलिए भारती आंटी। ये जैसे भरत चक्रवर्ती थे, वो तो परिग्रह का मतलब त्याग था उनका, लेकिन उनका तो बाहर से छूटा नहीं ना। जैसे नहीं, परिग्रह का त्याग नहीं था। देखो एक मतलब अंदर से त्याग था ना, अंदर से विरक्ति, अंदर से जो विरक्ति थी हाँ। वो एक कषाय जन्य ही थी। अगर 3 कषाय जन्य, कोई कहे हमारे 3 कषाय जन्य विरक्ति है, लेकिन हम अंदर घर में रह रहे हैं, अंदर में तो हमारे आसक्ति नहीं है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन फिर भी हम घर में रह रहे हैं, बाहर की क्रिया से क्या होता है? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने बोला ना कि अगर अंदर से राग छूटा हुआ है, हाँ, तो फिर बाहर से छूटेगा ये। तो अंदर से जब छूटा ना तब वो मुनि बन गए। अभी अंदर से वो भरत जी घर में ही वैरागी जो कहते हैं, वो एक कषाय जन्य ही वैरागी थे।
बाकी तो सारा राग ही था ना, 6 खंड को जीतने का और 96,000 शादियां करने का, वो विरक्ति नहीं थी, वो एक कषाय जन्य ही विरक्ति थी। लेकिन जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने वाली अंदर से आई स्थिति, फिर घर में नहीं रहे, फिर वो चले ही गए ना वन में, नहीं तो फिर घर से ही मोक्ष हो जाता उनको, वन में जाने की जरूरत क्या थी। इसलिए वो तो जहाँ जैसा जितना कहा उस अपेक्षा को हमको देखना चाहिए। बोलिए विनीता। दीदी मैं ये बात कहना चाह रही, 255 पे जहाँ से नीचे से पढ़ा ना हमने, वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वह ही मोक्ष का घातक है। मेरा मतलब कहने का थोड़ा सा ऐसा था कि यदि हम श्रद्धा के रूप में ले रहे तब तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र दोनों की बात चल रही है ना यहाँ पर, अब कसाय के अभाव पूर्वक। तो मेरा मतलब कहना था इस लाइन को इस प्रकार शुद्धोपयोग को उपादेय बांधकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसके त्याग का उपाय करना। इस लाइन को तो हम 6ठे-7वें गुण स्थान में घटित करें, क्योंकि मेरे गुरु ने कभी कभी ऐसे पढ़ाया था इसलिए बता रही। और नीचे वाली लाइन को जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवृत्ति करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अधिक अशुभता है। मतलब ये निचली अवस्था वाले के लिए 4थे-5वें गुण स्थान में तो इसको लगाएं, और ऊपर चढ़ती हुई अवस्था में हम शुभोपयोग को घातक लगाएं तो ठीक बैठता है ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हो ना, जो ऊपर शुद्धोपयोग को उपादेय, ये वाली पहली लाइन का जो आप कह रहे हो, इसको 6ठे-7वें के लिए लगाएं। हाँ। ये निचली भूमिका में भी लगेगी। निचली भूमिका में भी उपादेय तो शुद्धोपयोग ही है, ये निचली भूमिका में भी लगेगी ये लाइन। वो तो ठीक है, लेकिन 4थे-5वें वाला अधिक समय तो शुद्धोपयोग में ही लगाएगा ना, शुद्धोपयोग तो उसको पंचमात है। इसीलिए तो कहा भले ही वो चौथे-5वें वाला नहीं, पहले वाला भी हो, पहले वाला भी है, वो भी चौथे में कब पहुंचेगा कि वो शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उसका उपाय करेगा। लेकिन अब जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तब तक क्या करे, अगर जहां शुद्धोपयोग ना हो सके तो फिर वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करे। तो ये सबके लिए मुनिराज तो 6ठे-7वें गुणस्थान वर्ती वाले तो वो उनके तो ऑलरेडी है ही कि वो तो शुद्धोपयोग में जाएंगे ही। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी श्रद्धा में तो पूरा है, 100% है, लेकिन क्रिया में वो शुद्धोपयोग कहाँ हो पाता है चौथे वाला। मेरा मतलब कहने का इसलिए था वो मोक्ष का घातक समझने लगे, उसको शुभोपयोग को घातक ना समझे, मतलब कहने का चौथे वाला। मैं ये कहना चाह रही अपने भाव के हिसाब से, भाई शुभोपयोग को वो घातक समझेगा तो वो शुभोपयोग में नहीं जाएगा तो क्या शुभोपयोग में जाएगा? नहीं तो श्रद्धा में तो घातक ही समझेगा ना, नहीं तो फिर शुद्धोपयोग में ही रहेगा। तो श्रद्धा की बात चल रही है। हाँ श्रद्धा में तो मान्यता की है। हाँ श्रद्धा में तो की बात चल रही है, ठीक है, वो तो उपादेय हो जाएगा। नहीं वो तो 100% ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो यदि शुभोपयोग में नहीं जाएगा तो व्यवहारी जो कहना गृहस्थी है वो तो सारे दिन उसी में रहेगा, फिर पाप में जाएगा। वो कह दिया ना, इसीलिए तो नीचे उन्होंने इसलिए तो नीचे कह दिया। पर ये जो बात चल रही है ना, ये बात तो मतलब अपने लिए भी चल रही है। यद्यपि सराग चारित्र वो मुनिराजों की अपेक्षा वो बात है, लेकिन मुनिराज के तो अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। ये तो पीछे लिख के आए हैं, अशुभोपयोग का तो जिनके अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जो अशुभोपयोग की जब बात की है, इसका मतलब है कि ये अपने लिए बात चल रही है, गृहस्थों के लिए भी बात चल रही है। ठीक है, श्रद्धा के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाँ। बोलिए ममता भाभी। जब श्रेणी चढ़ते तो फिर वहां पर अपन सराग चारित्र ले रहे ना, तो उसको कैसे ले रहे? देखो वो मैंने कहा ना, अबुद्धि पूर्वक वहां राग है ना, उस अपेक्षा से कहा है। नहीं तो मैंने कल भी कह दी थी ये बात, नहीं तो 6ठे-7वें गुणस्थान में ही सराग चारित्र कहा जाता है। लेकिन वहां जब तक 10वें गुणस्थान है तब तक वहां राग है, कषाय है, उस अपेक्षा से वहां तक कहा है ऐसा। बोलिए प्रवीणा। जो कदाचित कार्य कारणपना दिया है, जैसे अभी आपने परद्रव्यों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, उसी तरह से होगा यहाँ भी कि वीतराग भाव है तो व्रताधिक होंगे ही, पर व्रताधिक है तो वीतराग भाव जरूरी नहीं होंगे कि नहीं। हाँ इसी तरह से
शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य वृत्तादि की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अवृत्तादि की प्रवृत्ति होती है। देखो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के लिए क्या चाहिए? शुद्धोपयोग के लिए बाहर में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बैठ गए ध्यान में, अपनी आत्मा अपना उपयोग उसमें लगा दिया। लेकिन जब शुभोपयोग होता है तब पूजन का भाव आया, भक्ति का भाव आया, तो पूजन के लिए वो द्रव्य चाहिए, थाली चाहिए, तो चलो बाहर की बात हो गई, नहीं इसके बिना भी अपन कर लेते हैं। तो पुस्तक चाहिए कि नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो कुछ याद होना चाहिए, वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम वैसे ही कुछ गुणों का स्मरण, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ बाहर में शब्दों का उसका वो अवलंबन चाहिए। जब शुभोपयोग हो रहा है ना अंदर में, तो कुछ ना कुछ इस तरह का अवलंबन होता है कि मन वचन काया का कहो, बाहरी परद्रव्यों का कहो, और नहीं तो हम जिनकी भक्ति करना चाह रहे हैं वो भी तो परद्रव्य है। पंच परमेष्ठी की भक्ति का भाव आएगा तो पंच परमेष्ठी परद्रव्य है कि नहीं है? उनका अवलंबन है, देवशास गुरु का अवलंबन है, वो परद्रव्य है। अपने शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब परद्रव्य है। तो जब शुभोपयोग होता है तब परद्रव्य का अवलंबन होता है, वहां तो बाहर में प्रवृत्ति कुछ भी शरीर की क्रिया रूप प्रवृत्ति ही नहीं, वो मन की भी तो प्रवृत्ति ही है ना, अंदर में मन की प्रवृत्ति हो रही है, भले ही मन वचन काया में से जिसकी भी हो। और अगर अशुभोपयोग है तो अशुभोपयोग के लिए बाहर में कोई विषयों के साधन चाहिए, कषायों के साधन चाहिए, वो नहीं हो, कुछ नहीं हो, किसी के पास में कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई कषाय उत्पन्न कराने वाला है, कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय भोग के साधन नहीं है, कोई टीवी वगैरह कोई कुछ इस तरह की चीजें नहीं है, फिर भी उसके विषय कषाय में प्रवृत्ति हो सकती ही नहीं हो सकती है। बैठा बैठा ही कषाय तो होती ही है, और विषयों में भी प्रवृत्ति उस हिसाब से होती है, चलती है। इसलिए वहां तो बाह्य जो परद्रव्य का प्रयोजन है वहां पे उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, क्योंकि अशुद्धोपयोग और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। क्रम कैसा है, कैसे छूटेगा? भाई दोनों ही छोड़ने, अशुभोपयोग भी यानी अशुभोपयोग भी छोड़ना है, शुभोपयोग भी छोड़ना है, तो अपन पहले शुभोपयोग छोड़ दो, फिर अशुभोपयोग छोड़ देंगे, फिर शुद्ध में पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं पहुंच सकते, ऐसे नहीं पहुंच सकते। क्रम क्या है, कैसे चढ़ेंगे? ऊपर चढ़ने के पहले अपन 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, फिर दूसरी पे आ जाएंगे, फिर 8वीं पे पहुंच जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसा हो जाएगा क्या? उसका एक क्रम है, क्रम से ही आएगा। तो पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, और फिर शुभोपयोग भी छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसा ही क्रम है। अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जाया जा सकता है। कि आप क्या बात कर रहे हो, वो तो चला गया था शेर, शेर था ना महावीर भगवान का जीव, हिरण को फाड़ के खा रहा था, और उसी समय सम्यक दर्शन हो गया, मुनिराजों ने आए और उपदेश दिया और सम्यक दर्शन हो गया, तो वो तो अशुभोपयोग से चला गया ना पारुल, शुद्धोपयोग में सीधा कि नहीं, उसको भी इतनी देर में ही अभी अशुभो, देखो ये क्रम बता रहा है, उसमें भी अशुभोपयोग था, हिरण को फाड़ दिया, हाथ में मांस ले रहा है, खा रहा है, क्रूरता, ये अशुभोपयोग, हिंसा का भाव है ना, हिंसा, और ये अशुभोपयोग। और फिर जैसे ही मुनिराज आए, तो मुनिराज के आने के बाद में उनको नहीं फाड़ दिया, वो खड़े हो गए, उनकी बात सुन ली। ये क्या है? ये यही शुभोपयोग है कि वो मुनिराज खड़े रहकर उस शेर को उपदेश दे सकें। शेर के सामने कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा रह सकता है, और वो भी ऐसा जो भोजन करने को तैयार है, हिरण को फाड़ दिया है और अभी खाने को तैयार है, और सामने आके खड़े हो गए भूखे शेर के सामने। तो वो ये शुभोपयोग हो गया, कन्वर्ट हो गया उसी समय, अशुभ तो गया,
और वो उनकी बात सुन रहा है और फिर उसमें पूरी की आनंद अश्रु झड़ने लगे उनकी बात सुन के, आंखों से अश्रु की धारा, ये सब वो अशुभ तो कब का चला गया, ये शुभोपयोग हो गया। और उस शुभोपयोग में ही अभी ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में आने वाली है लब्धियों की चर्चा, वो 5 लब्धियां हो गई, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि हो गई। ये सब उत्कृष्ट शुभोपयोग है, करण लब्धि के परिणाम। ये क्या है? अत्यंत विशुद्ध परिणाम है। ये शुभोपयोग हुआ तब जाके वो आत्मा के अनुभव रूप वो शुद्धोपयोग की दशा हो गई। तो अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुद्धोपयोग होता है। कि मांस खाते खाते ही हो गया हाथी को, तो ये तो ऊपर से दुनिया देखती है, ऊपर ये चमड़े की आंखों से दिख रहा है मांस खाते खाते, ये मांस खाते खाते नहीं होता है। वो अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है और शुभोपयोग छूटकर फिर शुद्धोपयोग में पहुंचा जाता है। यही क्रम है। जिसको भी कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाओ कि ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, होता ही नहीं है जब तक वो परिणाम विशुद्ध नहीं हुए हों, वो निर्मलता परिणामों में नहीं आई हो, तब तक शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। ये क्रम है। क्या क्रम है? अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग भी छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। अब ये पैराग्राफ तो बड़ा बहुत है, शुरू करें क्या? भाभी, हाँ बोलिए। एक बात और पूछनी थी। अब जैसे उस शेर को, या जैसे अपन कई एग्जाम्पल ऐसे आते हैं उनको बोलते हैं, पर उनके संस्कार में तो ये चीजें होती है ना, मतलब क्या? पहले कभी उनने सुनी होगी, या ये शुद्ध शुभोपयोग वाली जो बातें हैं, जो चर्या है, वो सब, मतलब एक अपन कहते हैं ना जैसे इसका नेचर ऐसा नहीं है, ये तो गुस्सा ही कम करता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि उस शेर के पूर्व के कोई संस्कार थे, ये कहना चाह रही हूँ ना? हाँ, ये तो है। पहले उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ था, वो पहली बार सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि उससे पहले पहला नारायण बना महावीर का जीव, त्रिप्रष्ट नारायण। और नारायण का पद किसको मिलता है? सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत होते हैं पूर्व भाव में, तो सम्यक दर्शन तो पहले प्राप्त किया हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तो बहुत समय से वो मिथ्या दृष्टि था ना। अभी तो नरक 2 बार नरक से आया था, शेर था, पहले नरक गया था, 7वें नरक, फिर वहां से निकल के शेर हुआ, फिर वापस से नरक में गया, फिर वहां से निकल के आया, तब ये शेर बना था। तो भले ही पूर्व के संस्कार हो, लेकिन उससे कोई वो अभी कोई खास उसको यानी वो हाईलाइट नहीं है यहाँ पर। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि हो, वो भी प्राप्त कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि हो, अब वो समझ लीजिए गौतम गंधर जो बना, गौतम गंधर जो बने, मतलब इंद्रभूति गौतम, तो वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और सीधे आए और वहां मान स्तंभ देखा और मान गल गया, और सम्यक दर्शन भी तभी, क्योंकि ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि ग्रहित वो थे ना, ब्राह्मण थे, इसका मतलब जैन भी नहीं थे, मतलब पहले के सम्यक दृष्टि तो थे ही नहीं इस भाव में। तो और जो उनके पिछले 2-3 भावों की कहानी मिलती है, उसमें भी कोई सम्यक दर्शन का नहीं है उसमें। अब वही कोई बहुत पूर्व भावों में कभी लिया हो तो बात अलग है, और आए और सीधे हो गए, तो हो सकता है, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भारती आंटी। सम्यक दृष्टि जीव तो नरक जाते नहीं है, तो अगर वो आप बोल रहे हैं महावीर भगवान के जीव ने पहले सम्यक दर्शन लिया हुआ था, फिर वो नरक कैसे गए? छूट गया ना, छोड़ के तो जाते हैं, छोड़ के ओ तो मतलब उनका, इसका मतलब वो हाँ। सादी वो थे, शादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि थे। नहीं, नारायण तो सभी नरक जाते हैं जबकि सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि उस भाव में उस समय नहीं होते हैं, पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे कहें। अब उस भाव में सम्यक दृष्टि हो नहीं हो, अगर हो भी तो शुरू में हो, बाद में तो छूटा ही होता है, तभी तो नरक आयु बनती है, इसलिए पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि होते हैं। एक शब्द आता है विशुद्ध, तो वो किस कैटेगरी में आता है? विशुद्ध का मतलब है, विशुद्ध शब्द है 99% वो शुभ भाव के अर्थ में आता है, शुभ भाव में आता है, शुभ भाव के अर्थ में, लेकिन वैसे थोड़ा तो विशिष्ट शुद्ध। शुद्ध से ज्यादा जो अच्छा होता है उसे अपन विशुद्ध कहते हैं ना अपनी भाषा में। हाँ, अपनी भाषा में, लेकिन यहाँ विशुद्ध का अर्थ है शुद्ध से विपरीत, शुद्ध से विशुद्ध, वी यानी विपरीत, यानी अपन अच्छा। वो जो अपन कर रहे हैं विशेष प्रकार का शुद्ध, वी यानी विशेष, हाँ अपन वो अर्थ कर रहे हैं, लेकिन अब हाँ यहाँ वी का अर्थ करो विपरीत, तो वो शुद्ध से विपरीत है, यानी शुभ अच्छा, है। ठीक। लेकिन
थोड़ा विशेष प्रकार का शुभ है, मतलब शुभ में और रिफाइन हो रहा है, उसको अपन विशुद्ध बोल देते हैं। शेर के हम लोगों को खाली अशुभ उपयोग दिखा, क्योंकि हमको उसकी कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी शुभ रूप, क्योंकि हमारा विश्वास खाली प्रवृत्ति में है, इसलिए। हाँ, प्रवृत्ति तो उसकी हुई ना, मतलब बाहर में शुभ की भी देखने वाले की नजर चाहिए कि जब वो बैठा खड़ा रहा, सुनी उनकी बात, आंखों से आंसू आने लगे, यही उसकी शुभ रूप प्रवृत्ति हो गई। वो तो हमें लगती नहीं ना। हाँ, वो तो देखने का अपने को मतलब वो चाहिए भाव ना वाली लगे। प्रवृत्ति तो हमें शुभ भाव रूप लगती नहीं हम लोगों को, तो व्रत किया, पूजा किया, कुछ ये किया तो लगता हाँ शुभ रूप हुआ। वही। हाँ भाभी। हाँ और बोलिए भाभी। हाँ आपने बोला ना शादी मिथ्या दृष्टि, हाँ, वो थोड़ा सा समझाइए। शादी मिथ्या दृष्टि, देखिए दो तरह के मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक अनादि और एक शादी। तो जो अनादि का, अनादि तो समझ में आता है, अनादि मतलब चलते जाओ भूतकाल में पीछे पीछे पीछे, जिसका कोई एंड नहीं। हाँ हाँ, हाँ भाभी। वो अनादि। तो अनादि काल से लेके आज तक जो मिथ्या दृष्टि ही रहा, जिसने कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, प्राप्त करके छोड़ा नहीं, कभी प्राप्त ही नहीं किया, वो कहलाता है जीव अनादि मिथ्या दृष्टि। और एक ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव है कि जिसने पूर्व भवों में कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, फिर वो विराधना कर दी तो सम्यक दर्शन छूट गया, और छूट गया तो अब वापस से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मतलब जिसके मिथ्यात्व की शुरुआत अपन काउंट कर सकते हैं, जिसके मिथ्यात्व की शुरुआत को अपन कह सकते हैं कि यहाँ से इसका मिथ्यात्व शुरू हुआ है दोबारा से, तो वो सादी शुरुआत सहित है। और एक ऐसा मिथ्या दृष्टि है कि जिसकी शुरुआत क्या बताएं, अनादि, अनादि ही है, उसकी शुरुआत ही नहीं है, तो वो अनादि मिथ्या दृष्टि। तो जिसने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया वो अनादि मिथ्या दृष्टि, और जिसने कभी भी एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके लेकिन उसको छोड़ दिया, तो वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है भाभी? हाँ ठीक है भाभी। एक तो प्रश्न है। हाँ बोलिए। वो एक मिनट में एक बात और बताती हूँ, फिर वो स्किप नहीं तो भूल जाऊंगी मैं। जैसे अभी जो बात चल रही थी ना कि भाई वो शेर को पूर्व भाव के कोई संस्कार रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। भरत जी के 923 पुत्र, उनकी आती है नित्य निगोद माही ते कड़के नर पर जाए पाए सुखदानी, यानी वो तो उनके लिए तो ऐसा आता है, निगोद से निकले, बीच में कोई दो इंद्रिय की भाव उन्होंने पर्याय धारण की और वहां से सीधे भरत जी के बेटे बन गए। तो दो इंद्रिय को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? दो इंद्रिय को तो नहीं हो सकता, तो कौन से दो इंद्रिय उपदेश सुन सकता है क्या? तब उनको उसको कौन से संस्कार रहे होंगे पूर्व भाव के? नहीं रहे होंगे ना। और यहाँ तो दो इंद्रिय है, नहीं तो ऐसा भी है कर्णान योग के हिसाब से कि सीधे कोई निगोद से आके भी सीधा मनुष्य बन जाए, दो इंद्रिय का विभाव बीच में नहीं भी आए तो भी, और वो सीधा निगोद से आके मनुष्य बना, सम्यक तो प्राप्त किया, मुनि बना और मोक्ष चला गया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोई संस्कार पिछले भाव के रहे हों नहीं रहे हों उससे कोई खास मतलब नहीं। बोलिए प्रवीण। जो ये क्रिया का और ममत्व का आया ना कि आप करता हो और उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए, तो हम लोग बहुत सी क्रियाएं ऐसी करते हैं कि जिसमें हमारा ममत्व नहीं है। वो हम ममत्व नहीं है मतलब वो उस हिसाब से है कि हम करना नहीं चाहते हैं उस तरह से, ममत्व है। लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये मैं करता हूँ, ये मेरी क्रिया है, वो ऐसा यहाँ वो वहाँ वैसा ममत्व नहीं, वो तो अलग टाइप का। यहाँ तो ममत्व का मतलब है ये मेरी है ऐसा मानना, वो शब्द वो अर्थ लेना। भाभी वहां भी राग ही होता है, क्योंकि जैसे कोई आलू नहीं खाता पर पुत्र प्रेम में आलू बनाते ही है ना, तो राग तो है ही उसको। हाँ वही। चलिए अब ये फिर पैराग्राफ है, अपन परसों नहीं, चाहिए। राग क्यों है? आज मजबूरी भी तो होती है, कई बार मजबूरी में भी तो बनाना पड़ता है। वो जो भी है राग वो से तो कोई नहीं बनाएगा। नहीं वो राग मतलब जिसके लिए बना रहे हैं उसके प्रति राग हो, अदरवाइज कभी कभी नहीं भी हो, कोई बंदूक के नोक पे रखा है तो अपने बनवाए मान लो, ऐसा भी हो जाए
किसी ने यहाँ बंदूक लगा रखी बनाओ, तो भी वो कुछ ना कुछ तो है ना अपने को, अपने से है, अपने जीवन से है, जैसे भी करके कुछ भी, तो वो किसी उसके वश होकर, कमजोरी खुद की है कुल मिला के। मुनिराज के कोई बंदूक लगा दे और फिर कहे अब ये काम करो, वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे ना। तो ये फर्क है कि उनके गृहस्थी में उतनी रह कषाय के नहीं। गृहस्थी में रह के ये सब नहीं हो सकता पॉसिबल। नहीं तो वो बात सही है, खेद अपने को वर्तता है, बहुत यानी करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, करने पड़ते हैं, इसीलिए तो वो गृहस्थी है। लेकिन उपादेय यानी ये करने योग्य है, और अंदर से जब ये भाव रहता है ना ये काम कब छूटे, तो भावना कहते हैं, भावना भवनाशिनी। तो जिसकी ऐसी तीव्र भावना होती है उसको फिर बाद में संयोग भी इस तरह के हो जाते हैं, और कदाचित तीव्र पाप का उदय हो तो नहीं भी हो, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, तो अपने उदय पे डिपेंड करता है। पर फिर भी जो भावना है कभी ना कभी उसका फल उस हिसाब से आता ही है, ऐसा नहीं है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पाप मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।